Okay, so this is our second lecture on vector calculus. So lecture 2, vector calculus. एंड यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी. लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने किसके बारे में पढ़ा था? वी हैव स्टडीड वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दीज वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस. ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस क्या रहते हैं. वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, एंड हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म देखी थी कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म. क्या रहता है? एफ टी टाइम्स आई प्लस जी टी टाइम्स जे प्लस एच टी टाइम्स की. और जहाँ पे वेर एफ टी कॉमा जी टी कॉमा एच टी आर स्केलर वैल्यूड फंक्शंस. स्केलर वैल्यूड फंक्शंस. एंड यूजुअली जब भी हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस हम कहते हैं तो यहाँ पे जो टी रहता है, टी कम्स फ्रॉम एन इंटरवल. या तो ये हो सकता है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, एंड दे आर सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स. ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का कि हमारे पास ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस हैं तो इनकी लिमिट हम कैसे कंप्यूट करते हैं. ओके, so now let t naught is an element in आपके पास in the interval I. so the limit of rt, the vector valued function at t equal to t0 is defined as उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लिमिट t approaches to t naught at rt. t naught कोई भी रियल नंबर है, वी विल सी इट इन ए मिनट. इसकी लिमिट हम क्या करते हैं? हम इंडिविजुअल i के कंपोनेंट की लिमिट निकालते हैं टाइम्स i, j के कंपोनेंट की लिमिट निकालते हैं gt नॉट gt एट j प्लस k के कंपोनेंट की लिमिट निकालते हैं ht टाइम्स k. तो ये हो गया इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन rt की लिमिट. ओके, एंड वी से कि जो लिमिट एट t अप्रोचेस टू t नॉट of the vector valued function rt exists if तीनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए कोफिशिएंट की t अप्रोचेस टू t नॉट, f की लिमिट, g की लिमिट, h की लिमिट एग्जिस्ट. अगर तीनों एग्जिस्ट हम करते हैं तब हम कहते हैं कि इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है. सो फॉर एग्जांपल, सो नाउ लेट द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो था ये था से cos t i प्लस साइन टी जी प्लस टी टाइम्स की. अब हमें इसकी लिमिट निकालनी थी. लिमिट फॉर एग्जांपल टी अप्रोचेस टू जीरो आर टी. ओके, हमें ये कंप्यूट करना था. तो अगेन हमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें चेक करना रहता है कि लिमिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. तो अगर आर टी एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है एफ टी जी टी एंड एस टी, तो इसकी जो लिमिट निकालते हैं वो हमें इंडिविजुअल फंक्शंस की लिमिट निकालनी होगी. ओके, सो सॉल्यूशन. So compare the given RT, the given vector valued function with compare the given vector valued with this function, say fti plus gtj plus ht. Okay, so we obtain, तो यहां से हमें क्या मिलता है? ft इक्वल टू cos t, gt की वैल्यू क्या आती है? sin t, और ht की वैल्यू क्या आती है? t. अब हमें क्या करना है? अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो हमें ft की लिमिट निकालनी है, gt की और ht की लिमिट. सो नाउ वी विल कंप्यूट लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो ft which is limit t approaches to 0 cos t which will be cos 0. तो अभी तक तो मैं ये लिमिट निकालना आना चाहिए. ओके,
ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें लिमिट निकालना आता है। लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन टी विच इज साइन जीरो इज जीरो एंड लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो एच टी क्या आता है, लिमिट एच टी की वैल्यू हम रख देंगे टी इक्वल टू जीरो विच इज जीरो। सो जो लिमिट ओवरऑल लिमिट रहती है t approaches to zero of this vector valued function, पहले functions की लिमिट which is limit t approaches to zero ft I, j के component की लिमिट t approaches to zero gt times j and limit t approaches to zero ht times k, थर्ड की लिमिट। तो पहले यहाँ से क्या आएगा 1i 0j प्लस 0k, सो जस्ट आंसर क्या आया i। नाउ सेकंड एग्जांपल, अगर हमें यही कंप्यूट करना था, फंक्शन हमारा सेम था t अप्रोचेस टू पाई बाई फोर ऑफ दिस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन rt। तो अब हम यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। हमें इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सो लिमिट t अप्रोचेस टू पाई बाई फोर आर बार टी विल बी लिमिट t अप्रोचेस टू पाई बाई फोर। पहला फंक्शन यहाँ पे क्या था, कॉस टी था, cos t times I। सेकंड की लिमिट t अप्रोचेस टू पाई बाई फोर sin t ऑफ j प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू पाई बाई फोर। आई थिंक थर्ड था हमारे पास t टाइम्स k, यही फंक्शन हमारे पास थे sin t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos पाई बाई फोर टाइम्स i sin पाई बाई फोर टाइम्स j प्लस पाई बाई फोर टाइम्स k। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2i 1/√2j प्लस पाई बाई फोर के। तो इस तरीके से हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की लिमिट हम निकालते हैं। सो क्वेश्चन है यहाँ पे कि सपोज लेट दिस t बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर आ जाएगा फंक्शन। सो वी हैव टू कंप्यूट द लिमिट एट t अप्रोचेस टू 1 r bar t, जहाँ वेर लिमिट r bar t वेर दिस r bar t जो हमें यहाँ पे दे रखा है दैट इज t टाइम्स i प्लस 2tj प्लस k। इसकी हमें कंप्यूट करनी है। ओके तो पहली हमें क्वेश्चन है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर चेक करोगे लिमिट t अप्रोचेस टू 1 ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, ये तुम्हें खुद चेक करना है। यहाँ पे तुम चेक करना है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आती हैं। ओके तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब i के कंपोनेंट की लिमिट एग्जिस्ट करे j के और k की। यहाँ पे i और j ये दोनों तो एग्जिस्ट करते हैं। ओके ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट, ये आ जाएगा सो इट डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर लिमिट एट t अप्रोचेस टू 1 r bar t डजंट एग्जिस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। सो कंसीडर द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन rt। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अगेन हम सेम वाला कंसीडर कर रहे हैं एफ टी आई जी टी जे प्लस एच टी के। ओके सो दिस इज द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। सो द डेरिवेटिव ऑफ f हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, सो द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन rt at a point t equal to t naught is defined as, इसे हम लिमिट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इट विल बी द डेरिवेटिव जिसे हम r डैश एट टी नॉट बोलते हैं, या डी आर बाई डी टी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट t इक्वल टू टी नॉट। ये हम कैसे निकालते हैं लिमिट के फॉर्म में,
लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आर बार ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा टी माइनस आर ऑफ टी नॉट बाई डेल्टा टी। अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे ये सेम चीज है जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में रहता था। अगर जस्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और हमें एफ डेस एक्स नॉट हमें कंप्यूट करना था तो हम क्या करते थे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एच। तो यहाँ पे हमने एच की जगह हमने क्या ले रखा है, डेल्टा टी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज जस्ट ए नोटेशन। तो लिमिट ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, जस्ट अगर इफ यू विल सब्स्टिट्यूट सो व्हाट यू विल गेट, सो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जहां जहां पे एफ है जैसे फर्स्ट वाला बनेगा एफ ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा टी आई प्लस जी ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा टी जे प्लस एच ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा टी टाइम्स के। ये तो पहला आर बार टी नॉट प्लस हो गया। सेकेंड वाला सेम फंक्शन, ओके, सो आई विल जस्ट copy paste this function, we will take this function ft, ये तो r at t naught हो गया, okay, so it will be minus times, you can say it will be minus times this r at t naught gt naught by delta t, okay, so what you do, i का कंपोनेंट एक साथ ले लो, j का कंपोनेंट एक साथ ले लो, और ये तुम्हें खुद चेक करना है। अगर उसे तुम थोड़ा सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा फंक्शन का डेरिवेटिव आई के कंपोनेंट का डेरिवेटिव टाइम्स आई, जी के कंपोनेंट का डेरिवेटिव है टी नॉट टाइम्स जी प्लस एच के कंपोनेंट का डेरिवेटिव टाइम्स के। तो अगर तुम एज ए फॉर्मूला याद रखना चाहते हो सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर दिस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का टी नॉट पे जो डेरिवेटिव रहता है वो हम कंप्यूट करते हैं एफ डैश टी नॉट आई प्लस जी डैश टी नॉट जी प्लस एच डैश टी नॉट की, ओके। एंड अगेन हम बोलते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी एग्जिस्ट एट t equal to t naught if 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 derivatives of if derivatives of f comma g comma h exist at t equal to t naught। तीनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए तभी हम कहते हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल। सो पहला क्वेश्चन, अगेन सपोज आर टी जो हमने पहले कंसीडर किया हुआ था cos टी आई प्लस साइन टी जे प्लस से टी स्क्वायर की। अब अगर हमें कंप्यूट करना है आर डैश एट वन, ओके, द क्वेश्चन इज कंप्यूट आर डैश एट वन। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हम किसी पॉइंट पे हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं सो हमें पता चलता है, तुम्हें पूरा सॉल्यूशन लिखना। सो मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, एफ टी इज कॉस टी, जी टी विल बी साइन टी एंड एच टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके। सो वेयर द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है, एफ टी आई जी टी जे एंड एच टी के, और मैंने इसे कंपेयर किया है गिवन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से। अब अगर मुझे आर डैश एट वन कंप्यूट करना है तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एट वन आई, सेकंड जे के कंपोनेंट का डेरिवेटिव एट वन जे एंड एच के कंपोनेंट का डेरिवेटिव एट वन के। सो पहले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सो एफ डैश एट वन विल बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वन, सेकंड का डेरिवेटिव जी डैश एट वन साइन का आएगा कॉस वन, एच का क्या आएगा एच डैश वन, टू टी पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टू, सो इट विल बी माइनस साइन वन आई प्लस कॉस वन जे प्लस टू के। सो दिस इज द डेरिवेटिव एट वन। अब अगर यही हमें आर डैश एट जीरो हमें निकालना था तो हमें क्या निकालना रहता, पहले का डेरिवेटिव एट जीरो, सेकंड का डेरिवेटिव भी जीरो टाइम्स जे, थर्ड का डेरिवेटिव जीरो टाइम्स के, ओके। यहाँ से क्या आता है माइनस साइन जीरो आई प्लस
cos 0 j प्लस 2 टाइम्स 0 एट के। डेरिवेटिव हमने सब्स्टिट्यूट किया है, सो इट विल बी 0 प्लस j प्लस 0, 0 आई 0 j 0 की, सो इट विल बी जस्ट j। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव हम कंप्यूट करते हैं। ओके, ये तो हो गया डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। सो हम क्या बोलते हैं कि सो द फंक्शन, सो द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, सो द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन rt is differentiable on an interval I, on an interval I, if this vector valued function rt is differentiable at every point of I, every point of I। और इसका डेरिवेटिव हम r डैश t हम कैसे लिखते हैं, इट इज जस्ट f डैश t एट I, g डैश t एट j प्लस h डैश t एट k। सो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस तुम्हें डेरिवेटिव कंप्यूट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज आर टी इक्वल टू ई पावर टी आई ई पावर टी जे प्लस साइन टी के। ओके, अब हमने इस फंक्शन को हमें किसके के साथ कंपेयर किया है, अगेन सो लेट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हमारे पास था एफ टी आई जी टी जे प्लस एच टी के। तो हमने इस फंक्शन को कंपेयर किया जो हमारे पास गिवन फंक्शन था, तो वहां से हमें एफ टी क्या मिला, ई पावर टी, जी टी क्या मिला, ई पावर टी, एंड एच टी हमें क्या है, साइन टी। इसका डेरिवेटिव यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सो फ्रॉम हियर एफ डैश टी ई पावर टी, जी डैश टी यहाँ से क्या मिलेगा, ई पावर टी ई पावर टी, एंड एच डैश टी साइन टी का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस टी। तो जस्ट हमें आर टी अगर हमें कंप्यूट करना है, आर टी विल बी ई पावर टी आई प्लस ई पावर टी टी जे प्लस cos t k। So this will be the derivative। एंड अगेन कुछ एक्स्ट्रा चीजें इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के बारे में। सो इफ rt represents the position vector of a moving particle, अगर ये किसी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बताता है, देन dr ओवर dt ये हमें उसका क्या देता है, वेलोसिटी। एंड अगर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सो दिस विल गिव अस द एक्सेलेरेशन। ओके,